तो अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है इस तरीके से, एक और लिस्ट क्रिएट किया हुआ है इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे लिस्ट होते हैं, या लिस्ट के अलावा भी देखिए आप टपल हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस आपके लिए अवेलेबल होता है। कौन कौन से ऑपरेशंस कि आप दो लिस्ट को आपस में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं प्लस साइन का यूज़ करके। अगर अपने पास इंटीजर वगैरह हैं तो वहाँ पे देखेंगे तो और भी ऑपरेशन अवेलेबल होता है। जैसे आप दो इंटीजर को आपस में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऑपरेशंस आपके लिए पहले से अवेलेबल है और हम लोग यहाँ पर किसी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सब ऑपरेशन अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन ये सब ऑपरेशन हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, पॉइंट नाम का एक क्लास लिखा है मैंने, जिसके अंदर क्या रहेगा, जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कुछ इस तरीके से एक्स और वाई। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और कोई भी पॉइंट है तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक एक्स रहेगा और दूसरा वाई रहेगा। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर देख रहे हो कंस्ट्रक्टर मेथड भी इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पर एक P1 है, इसी तरीके से P2 भी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि P1 एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से P2 जो कि दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना यहाँ पर एक्स वाई भी हो सकता है। सपोज कि यहाँ पर इसका एक्स वाई जो है 2 3 है, इसका एक्स वाई क्या है 4 5 है, इस तरीके से। तो मैं चाहता क्या हूँ कि जो अपने कस्टम ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, ये सब ऑपरेशन अवेलेबल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी हम लोग कंपेयर कर पाएँ, जो ये सब सिंटेक्स है ये अपने ऑब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो str मेथड है उसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से प्रिंट करके देख पाएँ। ध्यान रखना जब भी हम लोग str मेथड लिखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। और हर समय यहाँ पर रिटर्न करना पड़ता है कि स्ट्रिंग वैल्यू को वापस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, या हम लोग सिंपल यहाँ पे पॉइंट बोल देते हैं। और जो फर्स्ट है इस पे मैं यहाँ पर x आएगा वैल्यू और यहाँ पे सेकेंड पे आ जाएगा y। और फॉर्मेट मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स वाई, सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है उसके जगह पे आ जाएगा x और सेकंड कर्ली ब्रैकेट जगह पे आ जाएगा y। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपके लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे P1 जो है वो क्रिएट किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट, मैंने इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 3। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे P2 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया हुआ है, सेम तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया 4 5। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट P1 करूँगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दिया क्योंकि P1 के अंदर यहाँ पे x जो है 2 है, y 3 है, तो आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि इस तरीके का कुछ सिंटेक्स का इस्तेमाल करना, P1 प्लस P2 जो भी आ रहा है इसका वैल्यू हम लोग सोचेंगे कि P3 के अंदर यहाँ पर स्टोर कर लिया जाए। और ध्यान रखना इसका भी, जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसके लिए हम लोग सोचेंगे जो भी वैल्यू आ रहा है वो भी एक पॉइंट वैल्यू बना चाहिए। और किस तरीके से ऐड होगा, जैसे यहाँ पर देखो 2 3 ये पॉइंट 1 हो गया और पॉइंट 2 जो है 4 5 है। तो जब भी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि ये दूसरा पॉइंट आना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि x में x ऐड हो जाए, y में y ऐड हो जाए। तो यहाँ पे कुछ 6 8, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे जो पॉइंट 3 है ये होना चाहिए यहाँ पर 6 8। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक मेथड लिखते हैं और मेथड देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेफ। और अभी के लिए देखिए मैं यहाँ पर सिंपल ऐड नाम से एक मेथड लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेल्फ लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सेल्फ रिप्रेजेंट करेगा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे अदर, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो वहाँ पे 2 पॉइंट होना चाहिए, एक P1 हो गया एक P2 हो गया। तो यहाँ पे सेल्फ हो गया फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का हो जाएगा अदर। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल्फ और अदर का यूज किया हुआ। तो हम लोग क्या सोचेंगे, जो सेल्फ का x है उसको निकाल लिया जाए और इसको ऐड कर दिया जाए अदर के x में। तो इसको मैं बोल देता हूँ न्यू x। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यू y जो है निकाल लेते हैं, सेल्फ का y प्लस अदर का y। और हम लोग क्या सोचेंगे कि एक नया पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर लिया जाए इस न्यू x के साथ में और न्यू y के साथ में। और जो भी आप पॉइंट आया हुआ है इसको मान लो कि मैंने p के अंदर स्टोर कर दिया है और मैं क्या करूँगा, इसको मैं वापस कर दूंगा पॉइंट को। तो अभी क्या होगा, देखिए अभी जो यहाँ पे लाइन नंबर 20 है, मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, जो यहाँ पे ये फंक्शन है अगर इसको कॉल करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, P1 डॉट ऐड। और ध्यान रखना यहाँ पे सेल्फ का वैल्यू पास नहीं करना पड़ेगा, जो अदर का वैल्यू है मैं इसको कर देता हूँ P2। और जो भी यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है तो सपोज कीजिए कि मैं इसको P3 के अंदर स्टोर कर दिया हूँ। मैं वापस से देखो यहाँ पे P3 को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ऐड हो जा रहा है।
x में x ऐड हो रहा है, y में y ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 6 आ गया है और 8 आ गया है, और जो P3 है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन हम लोग ये सिंटेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे P1 प्लस P2 इस तरीके का जो सिंटेक्स है उसका यूज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो फंक्शन नेम है उसको चेंज करना है, और इसको हमको बनाना पड़ता है स्पेशल मेथड। कैसे बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे ऐड कर दो डबल अंडरस्कोर। तो अभी क्या होगा कि हमारे पास ये वाला सिंटेक्स तो अवेलेबल ही है। देखिए मेथड नेम यहाँ पे ये हो गया, अभी डबल अंडरस्कोर का यूज़ करना ध्यान रखना है इसमें। तो ये तो है अपना मेथड नेम। तो अभी देखेंगे तो आराम से ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा, लेकिन अपने पास देखेंगे एक और सिंटेक्स अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं P1 प्लस P2 ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे P4 के अंदर स्टोर कर दिया है। प्रिंट P4 भी कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो P3 और P4 दोनों सेम ही है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब भी आप यहाँ पे प्लस साइन का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मेथड है यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, कॉल हो जा रहा है। ये होता है स्पेशल मेथड, और हम लोग इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल मेथड। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि मुझको कैसे मालूम चला कि इस नाम का मेथड है, क्या किसी और नाम का मेथड लिखेंगे तो सेम ही तरीके से काम करेगा क्या? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मेथड लिख लिया, क्या ये सही तरीके से काम करेगा? इसका आंसर है नहीं। जो स्पेशल मेथड होते हैं, जो उनका नाम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो अब आप पूछेंगे मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझको एडिशन के लिए ये मेथड लिखना है, माइनस के लिए क्या मेथड लिखना होता है, अगर मुझको कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या मेथड लिखना पड़ेगा? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं, उस लिंक को देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नीचे में आ जाइए, और आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे एडिशन का यूज़ करना है, प्लस साइन का यूज़ करना है, आप इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं, तो आपको मेथड क्या लिखना पड़ेगा, ऐड डबल अंडरस्कोर के साथ में। अगर आपको माइनस का यूज़ करना है तो यहाँ पे सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, पावर के लिए ये, इस तरीके से आप यहाँ पे मेथड लिखेंगे। तो जो भी मेथड नेम है वो बिल्कुल फिक्स है, अगर आप उसका नाम सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो फिर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पर ये सब मेथड आपको लिखना पड़ता है। लेस देन के लिए यहाँ पे LT है, इक्वल के लिए देखिए यहाँ पे EQ है, ग्रेटर देन के लिए देखिए यहाँ पे GT है। जो भी स्पेशल मेथड होता है उनका नाम जो होता है फिक्स होता है, वही सेम नाम से आप लिखेंगे तभी सही तरीके से काम करेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपका जो मेथड है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 पॉइंट को कंपेयर करते हुए। और हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, 2 पॉइंट को कंपेयर करेंगे हम लोग ये देखते हुए कि जो पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पे एक P1 पॉइंट है और यहाँ पे एक P2 पॉइंट है, तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, ये निकाल लेंगे हम लोग। जो यहाँ पे ओरिजिन है अपना 0 0, उससे देखेंगे डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे D1 निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे D2 निकाल लेंगे, और बोलेंगे कि अगर जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो P1 ग्रेटर देन P2 करता हूँ, तो अगर यहाँ पे जो P1 है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज़्यादा है तो ये आ जाएगा ट्रू, अगर डिस्टेंस कम है तो आ जाएगा फॉल्स। तो अगर मुझको ये वाला जो मेथड है इसको लिखना है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, डेफ, और ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे देखो होता है GT, तो GT कर दिया। और यहाँ पर भी वही सेम, सेल्फ मैंने ले लिया यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और अदर ले लिया। आप वेरिएबल नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। और मैं क्या करता हूँ, सेल्फ का वो निकाल लेता हूँ डिस्टेंस ओरिजिन से। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेल्फ का x निकाल लेंगे, उसको कर लेंगे स्क्वायर, और इसी तरीके से सेल्फ का y निकाल लेंगे और उसको कर लेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सपोज यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 2 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं ना, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0, तो मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया, y का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और लास्ट में देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट भी निकालते हैं, तो आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देता हूँ, और इसके लिए देखिए मैं सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के इसको 0.5 से पावर कर देता हूँ। तो ये हो गया अपना D1। इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ D2 को, डिस्टेंस 2 को। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अदर का जो है x निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से अदर का y निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका जो है पावर हम लोग कर देंगे 0.5 से अगेन उसी तरीके से। ठीक है, और लास्ट में ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ रिटर्न क्या कर देंगे, D1 ग्रेटर देन D2। तो अभी देखेंगे आप
अगर मैं ऐसा लिखता हूँ P1 ग्रेटर देन P2, तो हमारे पास ये सिंटेक्स अवेलेबल है जो एक स्पेशल मेथड है, मैंने उसको लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इसका आंसर आएगा या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, क्योंकि फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपेरेटिव ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आंसर होता है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस वाले केस में देखेंगे क्योंकि जो P1 है जो उसका डिस्टेंस होगा वो 0 0 से कम होगा, तो इस वाले केस में देखेंगे फॉल्स आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे P3 कर दिया अभी, तो अभी के केस में देखेंगे तो आ जाएगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो P3 का डिस्टेंस है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करके अपने लिए जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो सब का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। प्लस करना है, माइनस करना है, कंपेयर करना है, तो ये सब जो टाइप के ऑपरेशंस हैं जो हम लोग अपना खुद का क्लास लिख रहे हैं जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी हम लोग ये सब ऑपरेशन अवेलेबल करा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।